बेसिकली यहाँ पर अपन बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट को लेकर। अगर आप एक ऐसा एस्पिरेंट है जो इस बात से परेशान है कि उनका पूरा दिन कहाँ पे जा रहा है या उनको समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि आप आपके पूरे दिन को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, आप आपके टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे IAS टीना डब्ल्यू मैम का जो टाइम टेबल था उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वार्म वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। एज यू ऑल नो, माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये IAS टीना डब्ल्यू का टाइम टेबल है जो कि उन्होंने 2017 में शेयर किया था और ये प्री से जस्ट पहले का है, यानी कि एक सीरियस मोड की स्टडी का टाइम टेबल है। तो इसको डिस्कस करते हैं। इनका जो टाइम होता था 7 बजे ये उठ जाते थे। उठने के बाद में जो इनका बेसिक काम होता था वो करने के बाद में ये 7:30 बजे ये न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते थे। 7:30 से 8:30 यानी कि 1 घंटा ये न्यूज़पेपर को देते थे। 8:30 बजे ये ब्रेकफास्ट करते थे। फिर ये 8:30 से 9 बजे का टाइम है, ठीक है, आधा घंटा यहाँ पे गया। इसके बाद में 9 से 12 3 घंटे का एक टाइम है जिसके अंदर ये स्टडी करते थे। ये लंबा स्लॉट था स्टडी करने के लिए। फिर 12 से 1 बजे यानी कि 1 घंटा बीच का करंट अफेयर्स को रिवीजन करने का टाइम होता था। देन आफ्टर 1 से 2 बजे लंच का टाइम है जो कि इसके बाद में 1 घंटे का टाइम है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, न्यूज़पेपर को इन्होंने 1 घंटा यहाँ पे दिया। देन आफ्टर आप देखिए 12 से 1 बजे के बीच में करंट अफेयर्स को रिवीजन कर रहे हैं, 1 घंटा यहाँ पे दे रहे हैं। मतलब ये करंट अफेयर्स को ओवरऑल सिर्फ 2 घंटे ही दे रहे हैं। आपको पूरे दिन करंट अफेयर्स में उलझना नहीं है, इस बात को ऐसा समझना है। देन आफ्टर 1 से 2 बजे के बीच में लंच करते थे। 2 से 3 बजे ये इनका रेस्ट टाइम होता था। ओवरऑल ये 2 घंटे आप मान सकते हैं पूरा रेस्ट टाइम है। फिर 3 से 5 बजे ये स्टडी स्लॉट होता था, 2 घंटे का एक लंबा स्टडी स्लॉट है। फिर 5 से 8 बजे ये रिवीजन को टाइम देते थे, 8 बजे तक 3 घंटे का स्लॉट होता था। फिर 8 से 9 डिनर टाइम होता था, इस समय डिनर करते थे। 9 से 11 ये एक स्टडी स्लॉट होता था 2 घंटे का। देन आफ्टर ये 11 से 12 बजे रेस्ट टाइम कह सकते हैं, सोशल मीडिया का टाइम कह सकते हैं। इन्होंने फेसबुक तक लिखा है तो ये एंजॉय करते थे सोशल मीडिया पे। और फिर 12 बजे सो जाते थे। यानी कि इनका टाइम टेबल में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये 12 से 7 बजे के बीच में सोते थे, यानी कि ये 7 घंटे प्रॉपर नींद लेते थे। ऐसा नहीं कि आपको नींद का सेक्रीफाइस करना इस तैयारी के लिए कोई जरूरी नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी इनके टाइम टेबल को लेकर। अब अपन डिस्कस करेंगे टाइम मैनेज कैसे करना है और आपको इस टाइम टेबल से क्या सीखना है और अपने टाइम टेबल को आपको कैसे बनाना है उसको अपन डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको मैं गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप UPSC 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप पुल के साथ में PWNDAS कंडक्ट कराने जा रहा है इंडिया की UPSC एस्पिरेंट के लिए नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट UPSC एनसेट 2025, जहां पर आप जीत सकते हैं अप टू 90% स्कॉलरशिप, UPSC वेलकम किट, UPSC एसेंशियल किट एंड और भी बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर है जिनको आप जीत सकते हैं। ये आपको 23 मार्च को देखने को मिलेगा, यानी कि जो संडे आ रहा है उस दिन देखने को मिलेगा। ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑफलाइन लगाना चाह रहे हैं तो इसके ऑफलाइन सेंटर आपको देखने को मिलेंगे करोल बाग, मुखर्जी नगर। ये आपको 2 सेंटर आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आप पटना, लखनऊ, जयपुर, इंदौर, प्रयागराज, इनमें से अगर आप किसी भी सेंटर के आसपास से हैं तो आप ऑफलाइन जाके भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप ऑफलाइन नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ऑफलाइन नहीं अवेलेबल है तो आप इसको ऑनलाइन भी दे सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में, 1 घंटे का आपको ये टाइम देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसके ऊपर जाकर रजिस्टर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर सीधी सी बात है जो सीट है वो लिमिटेड है। अगर आप पहले करेंगे रजिस्टर तो आपको पहला फायदा देखने को मिलेगा। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। आप में से काफ़ी लोग हैं जो इस बात से परेशान रहते हैं कि लाइक अभी उनके पास में वो कह रहे हैं कि वो कोचिंग करना चाहते हैं बट इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपके पास में ऑफर है, अभी इस स्कॉलरशिप को जीतिए और अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर रजिस्टर जरूर कीजिएगा। सो वीडियो के मुद्दे के ऊपर फिर से आते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द UPSC टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू यू कैन मैनेज योर टाइम, समझ रहे थे। यहाँ पर हमने टीना डब्ल्यू के टाइम टेबल को एक बार के लिए सिर्फ देखा था कि उनका टाइम टेबल क्या था। नाउ वी विल डिस्कस कि इस टाइम टेबल से हमें क्या सीखना है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इन्होंने क्या किया, सुबह का जो एक प्रोडक्टिव टाइम होता है वो 3 घंटे बड़े टॉपिक को पढ़ने के लिए दिए, फिर 2 घंटे उन्होंने मीडियम टॉपिक को पढ़ने के लिए दिए। तो आप ये देख सकते हैं कि दिन के उन्होंने जो सबसे प्रोडक्टिव डे, जो सुबह का जो सबसे मेन टाइम होता है उस समय कुछ नई चीजें पढ़ते थे हमेशा, ठीक है, सुबह उठते ही। सबसे पहली बात ये। देन आफ्टर ये करंट अफेयर्स में पूरे दिन उलझ के नहीं रहते थे। काफी लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे पूरे दिन यूट्यूब पे करंट अफेयर्स ही देखते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे जो क्या करते हैं कि हर छोटी छोटी चीज पे करंट अफेयर्स का वीडियो बना के दे देते हैं 10-10 मिनट का। अगर आप रोज के काउंट करेंगे तो उनके वो 2 घंटे से ज्यादा तो वीडियो के हो जाते हैं। तो वो टाइम देखने का, वो वहाँ पे जो आप टाइम दे रहे हैं उसका कोई फर्क, कोई फायदा नहीं है। एक परफेक्ट टाइम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं कि इनका जो करंट अफेयर्स का टाइम होता था वो करीब 2 घंटे का होता था। देन आफ्टर आप एक चीज़ ये भी देखिए कि इनके टाइम टेबल में कहीं पर भी आपको मॉन्क वाली जिंदगी नहीं दिखेगी। मॉन्क वाली जिंदगी का मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने अपने टाइम टेबल पे कहीं पर भी ऐसा किया है कि पूरे दिन से पढ़ना। इन्होंने अपने आप को प्रॉपर एंजॉय के लिए भी टाइम दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 घंटा फेसबुक चलाते थे। तो इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो टाइम टेबल बनाते हैं पर उनका फॉलो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम टेबल को इतना टफ बना देते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसको फॉलो नहीं कर सकता। आप आपके टाइम टेबल को इतना टफ मत बनाइए। आप कभी भी ये मत कीजिए कि मैं पूरा किसी भी चीज़ से कट ऑफ कर लूँगा। लाइक मैं
सोशल मीडिया भी छोड़ दूंगा, मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ छोड़ दूंगा, और फिर आप ये सोच रहे हैं कि आप एकदम सीरियसली पढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप कंप्लीटली कट ऑफ करेंगे तो शायद वो चीज़ आपको कम समय तक आप कर पाओगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर आप उसको वापस से इंस्टॉल करोगे। इससे बढ़िया आप क्या कीजिए कि आपको अगर आदत है, आपको अगर यूट्यूब स्क्रॉल करने की आदत है, अगर आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की आदत है, तो आप उसको कंप्लीट बंद मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, उसको फिक्स एक टाइम दे दीजिए कि मैं रोजाना 9 से 9:30 के बीच में इस चीज़ को करूंगा। तो आपको एक फिक्स टाइम मिल जाएगा कि आपके पास में एक आधा घंटा है, इस आधे घंटे के अंदर आप सिर्फ ये काम करेंगे। अगर आप इस तरीके से अपने इंजॉयमेंट को डिवाइड करेंगे, देन डेफिनेटली आपको इससे फायदा होगा। इन सबके साथ में ये प्रॉपर दिन में भी रेस्ट करते थे। अब काफ़ी लोग क्या होते हैं कि पूरे दिन लाइब्रेरी जाते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं। वो क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि आप दिन में अपने आप को रेस्ट का टाइम नहीं देते, फिर आप लाइब्रेरी जाके सोते हो, वहाँ पे आप खराटे मारते हो, कोई मतलब नहीं। इससे बढ़िया घर आइए, 2 घंटे रेस्ट कीजिए, फिर पढ़ने बैठिए, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। साथ में किसी भी सूरत में अपनी नींद के साथ में सेक्रीफाइस करना कहीं पर भी वर्थ इट नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि आप नींद के लिए टाइम नहीं दोगे तो आपको कुछ फायदा होगा। 7 से 8 घंटे आपको मिनिमम सोना ही है। अब आप ये देखिए, इन्होंने जो टाइम टेबल लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने 100% यही फॉलो किया होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, टॉपर बनने के बाद में बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 11 घंटे टाइम को मैनेज किया है, बट एवरेज रूप से आप 8 से 9 घंटे पढ़ लेते हैं तो काफ़ी होता है। 11 घंटे आप प्री से पहले आप दे सकते हैं, मतलब शुरुआत लास्ट के जो 1 या 2 महीने होते हैं तब आप इतना टाइम डिवाइड कर सकते हैं 11 घंटे का। बट पूरे साल के लिए 11 घंटे रेगुलर पढ़ना मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक अच्छा टाइम टेबल का जो स्लॉट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अगर आप एक पूरे साल का टाइम टेबल बना रहे हैं तो आपका ये होना चाहिए, आप ये आपने रूल कहीं जगह पे देखा भी होगा, बहुत सारे लोग इसको डिस्कस भी करते हैं, 8 8 8। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा अपने पूरे दिन को। 8 घंटे आप पूरे अपने आप को दीजिए, मतलब खुद के फुल एंजॉय के लिए कह सकते हैं, आप खाना खाने के लिए दे सकते हैं, लाइक आपका जो खाना भी खाते होंगे, आप आपके फैमिली को टाइम दे सकते हैं इसके बीच में, ठीक है। ये 8 घंटे इसके लिए टाइम होगा। 8 घंटे होगा, ये जो टाइम होगा ये होगा आपके स्लीप के लिए। आप 8 घंटे आपको सोना चाहिए, फिर बचता है 8 घंटे। ये 8 घंटे आपको टाइम देना चाहिए स्टडी के लिए। अब आपको इस पूरे पैटर्न में एक चीज़ आपको फॉलो करनी है, ये जो टाइम है ना, इसमें आप 1% भी नेगोशिएट नहीं कर सकते। ये टाइम कंप्लीटली सीरियस होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर आप आपके टाइम को एंजॉय के लिए डिवाइड कर रहे हैं। इसमें चाहे तो आप मूवी देखिए, अगर आप चाहे तो आप सोशल मीडिया देखिए, आपको जो भी देखना है वो आप यहाँ पे देखिए। बट इस समय जब आप पढ़ने बैठे, 8 घंटे जब आप सीरियसली पढ़े, तब आपका टाइम एकदम सीरियसली जाना चाहिए। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। साथ में रिविजन, काफ़ी लोग क्या करते हैं अपने टाइम मैनेज, अपने पूरे दिन के टाइम टेबल में, कि वो सिर्फ, जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों ने एक टाइम टेबल बनाया होगा बचपन में, ऐसे उठेंगे और ऐसे लगाएंगे, टाइम टेबल लिख देंगे इसके ऊपर और वो चिपका देंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, वो सिर्फ उठते ही लिखेंगे, 7 बजे मैं उठूंगा, 8 बजे ये करूंगा, 9 बजे ये करूंगा, 10 बजे ये करूंगा, 11 बजे ये, 12, 13 ये, और ये ऐसे करके ये 12 बजे रात में सोने का टाइम दे देते थे। और फिर उठने का टाइम भी क्या रखते थे, ऐसे मतलब 5 बजे या फिर 4 बजे, ऐसा टाइम टेबल उठने का टाइम देते थे। और अपन सोचते थे कि इनका ये फॉलो हो जाएगा, ये कभी फॉलो नहीं हो पाता था। इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि अपन अपना टाइम टेबल को इतना टफ बनाते हैं, क्योंकि आज तक तो अपन इतना सीरियस हुए नहीं, अभी अचानक से अपन सोच रहे हैं कि सीरियस हो जाएंगे, जो कि अपन होने वाले हैं नहीं। तो इस बात को ध्यान रखें, अगर आप रोजाना 8 बजे उठ रहे हैं तो अपने आपको 8 बजे ही उठने के लिए मजबूर कीजिए। बट इस बात को ध्यान रखें, 8 बजे उठने के बाद में फिर आप क्या करते हैं उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू यू कैन मैनेज योर टाइम। इसके ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, टाइम मैनेज कैसे करना है और किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार ओके, स्क्रीन काम करिए। सबसे पहली बात, आप में से जिनका भी टाइम जा रहा है उनके पीछे सबसे बड़ा कोई मुझे जो कारक लग रहा है वो लग रहा है फोन या फिर ओवर थिंकिंग, या फिर पूरे दिन आप यूट्यूब पे इंटरव्यू की वीडियो देखते हैं, या फिर आप लबासना की वीडियो देखते हैं। काफी लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इनमें से किसी ना किसी गलती को कर रहे हैं, इनके कारण उनका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, या तो वो फिर पूरे दिन फोन को चलाते रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कब 5 मिनट के लिए बैठे थे, कब उसका वो 1 घंटा हो गया। या फिर वो पूरे दिन बस कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसा टॉपर बनूंगा, ये जवाब दूंगा, ये करूंगा, ऐसे गाड़ी में आऊंगा। या फिर वो लबासना के पूरे दिन मोटिवेशनल वीडियो देखते रह जाते हैं, या फिर वो यूपीएससी इंटरव्यू की वीडियो देखते हैं, जो लाइक 10 एस के जो यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलते हैं, कि अगर मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठूंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये सवाल मेरे से पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। बस पूरे दिन इस तरीके की ओवर थिंकिंग करते हैं और पूरा दिन चला जाता है। अब आपको करना क्या है, एक जो गोल्डन मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। पहली चीज, सबसे पहले अपने टाइम टेबल को टफ मत बताइए, ईजी बनाइए और उसको हार्डली फॉलो कीजिए। यानी कि टाइम टेबल ईजी होना चाहिए और उसको आप रेगुलर हार्डली फॉलो करेंगे। ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ भी हो जाए इस टाइम टेबल के साथ में 1% भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, जिस समय आप उठ रहे उसी समय उठिए, जिस समय सो रहे उसी समय सोइए। इसके साथ में कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिए। बस ध्यान रखिए, अगर आप प्री के लिए तैयारी करें तो आपको प्री के लिए कम से कम 1 महीना पहले रात में सोने की जो आदत है उसको पहले करना चाहिए और उठने की आदत थोड़ी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम 9 बजे होगा। तो ऐसा नहीं कि अगर आप रोजाना 12 बजे उठ रहे हैं तो इस टाइम टेबल को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा प्री से पहले, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, सुबह उठते ही
सुबह उठते 9 बजे जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, 9 या 10 बजे जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, उस समय अपने आप को एक चैलेंज दीजिए कि मैं 10 बजे से 9 बजे से लेकर एक 3 घंटे इसके अंदर ऐड कीजिए। 9 से आप 3 घंटे ऐड करेंगे 12। इस बीच में कुछ भी हो जाए मैं फ़ोन नहीं पकड़ूंगा, और इस समय आप ऑनलाइन क्लास भी नहीं देखेंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, उठते ही ऑनलाइन क्लास देखने लग जाते हैं, फिर वो मोबाइल पे स्क्रॉल करते रह जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको करना क्या है, 9 से 12 बजे, या फिर आप कभी भी, लाइक अगर आप 7 बजे उठते तो पढ़ने नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ खा के बैठोगे, ठीक है। लाइक आप 8 बजे पढ़ने बैठे, तो 8 से आप अगर 3 घंटे और ऐड करते हैं इसके अंदर, तो 11 बजा देते हो। कोई भी एक 3 घंटे का स्लॉट लीजिए सुबह का, उसके बीच में नो मोबाइल का चैलेंज दीजिए अपने आप को। नो मोबाइल फोन, नो इंटरनेट, कुछ भी नहीं, नो इंटरनेट जोन रख दीजिए आप इसको, ठीक है। इस समय सिर्फ आप बुक से पढ़ेंगे, भले ही नींद आए, भले कुछ भी आए, शुरुआत में 3-4 दिन नींद आएगी, बट एक टाइम के बाद में ये चीज़ आपकी आदत बन जाएगी। उठते ही आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक चीज़ आप और फॉलो करेंगे, दिन में आपके फ़ोन का टाइम फिक्स कर लीजिए। अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो क्लासेस देखने के साथ में आपको फ़ोन का टाइम 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लास देख रहे हैं 3 घंटे में क्लास का मान लेता हूँ, इंटरनेट की अगर आप क्लास, मतलब मैं पूरा इस टाइम को फ़ोन का नहीं इंटरनेट का टाइम गिन रहा हूँ, ठीक है। तो आप 3 घंटे अगर आप दे रहे हैं क्लास को तो वो दीजिए, इसके साथ साथ में आप जो भी एक्टिविटी एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो आप 4 घंटे से ज़्यादा मोबाइल को मत दीजिए, ठीक है। बाकी चीज़, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और आप एक बात इसको भी ध्यान रखेंगे, सुबह उठते ही अपना टाइम का जो सबसे लंबा टाइम होता है वो आप सुबह इस 3 घंटे वाले स्लॉट में दे दीजिए। आप पाएंगे कि अगर आपने सुबह 3 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई कर लेना तो आप पूरे दिन है ना प्रोडक्टिव रह पाएंगे। क्यों होता है ऐसा है कि तैयारी में, यूपीएससी की स्टडी में या फिर किसी भी प्रिपरेशन के एग्जाम में आप एक चीज़ देखेंगे, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में आप एक चीज़ देखेंगे कि आपको तैयारी को शुरू करने में ही टाइम लगता है। यानी कि आप जब सुबह उठते हैं, पढ़ने शुरू करते हैं ना, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन में मैं बात जो कर रहा था कि आप जब तैयारी शुरू करते हैं, सुबह जब उठते हैं कि आज अभी पढ़ना शुरू करेंगे, उस समय आपका टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपका बार बार मन लगता नहीं है, एक जगह पे फोकस नहीं हो पाता है। इसके कारण मैं आपको बोलूँगा, जैसे उठते हैं उस समय सबसे पहले 3 घंटे एक सीरियस मोड में अपने आप को एक बूस्टअप दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद में एक टाइम, यही जो ट्रेनर डब्बी का जो टाइम था, शाम का टाइम 4 से, फिर आप एक 3 घंटे का टाइम इसमें ऐड कर लीजिए। अगर आप 4 बजे पढ़ने बैठते तो 4 से 7, ये 3 घंटे आप यहाँ पे दे दीजिए। अगर आप ये 6 घंटे सीरीज मोड में दे देते हैं तो फिर आप कैसे भी करके रात को सोने से पहले 1 से 1.5 घंटे या फिर 1 से 2 घंटे का टाइम आप निकाल ही लोगे। अगर आपने 6 घंटे सीरीज मोड में पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया आपने, ठीक है, फिर आपके बाकी का टाइम टेबल ऑटोमेटिक मैनेज होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका दिन पक्का मैनेज हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ और आपको गोल्डन टिप्स देना चाहूँगा। आप अपने फ़ोन में, अगर आप इस बात से परेशान है कि आप पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते, तो आप आपके फ़ोन में कुछ एक एप्लीकेशन है, लाइक कह सकते हैं स्टे फोकस या फिर फोकस, फॉरेस्ट फोकस, इन दोनों में से किसी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये तो फिर भी इतना काम का नहीं है, वो ज़्यादा काम का है। इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन को जब भी पढ़ने बैठे तो 3 घंटे का एक इसके अंदर दे दीजिए, चैलेंज दे दीजिए। 3 घंटे तक आपका फ़ोन काम ही नहीं करेगा। अगर आपने उसको चैलेंज दे दिया, और अगर आपने इसका पेड वर्जन ले रखा है तो फिर आप कुछ भी करो, आपके फ़ोन को ऊपर से नीचे फेंक दो, फिर भी आपका फ़ोन काम नहीं करेगा। आपका फ़ोन एज ए कीपैड की तरह काम करेगा। 3 घंटे तक उसके अंदर टारगेट दे दो सुबह उठते ही, फिर आपका फ़ोन एज ए कीपैड की तरह काम करेगा। सिर्फ उससे फ़ोन जाएगा और फ़ोन आएगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपको शायद हेल्प करेगा। साथ में अगर आपको इस तरीके की वीडियो से हेल्प हो रही है तो आप मुझे लाइक और कमेंट करके बताइएगा। ऐसे वीडियो को मैं और बनाऊंगा, और आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। क्या सीखा इस वीडियो से मुझे कमेंट करके बताइए। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और मैं सबको रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक गुड न्यूज, अगर आप सीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। इसकी फीस 750 रुपये, बहुत कम प्राइस में। इतने कम प्राइस में आपको इंडिया में भी कोई प्रोवाइड भी नहीं कर रहा है, इतने कम प्राइस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में आपको एक गुड न्यूज भी देना चाहूँगा, हमारी तरफ से आपको फ्री में ChatGPT का कोर्स देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से एक आपको तोहफा है, इसके लिए आपको नीचे लिंक मिलेगी, आप डायरेक्ट जाके एनरोल कर सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।